डियर स्टूडेंट्स, आई एम नागेंद्र पंडित। आज हम आप लोग बताने जा रहे हैं आईपैक नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अल्कोहल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपैक नेम के बारे में। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड ये बना हुआ है RCHO, इसको ऐसे लिख सकते हैं RC≡OH। इसमें दो पार्ट है, एक अल्काइल और दूसरा का अल्डिहाइडिक ग्रुप। अल्डिहाइडिक ग्रुप और दोनों मिलकर के बनता है अल्डिहाइड। तो हम लोग आईपैक नेम के लिए पेरेंट नेम इसका लिखते हैं, पेरेंट नेम अल एंड ब्रांच नेम फॉर्माइन। ब्रांच नेम का जरूरत जब पड़ता है, कब पड़ता है? जब इससे सीनियर फंक्शन ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं तब। तो अभी हम सिर्फ अल्डिहाइड का देख रहे हैं, सभी का बारी-बारी से देखेंगे। अल्डिहाइड का, अल्कोहल का, अल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सबका ग्रुप का, और फिर सबका कंबाइन करके हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। देखते हैं, जैसे एग्जांपल CH3, CH2 और CHO, यह जो है 5 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम होगा पेंट। पेंट चूंकि इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम लिखेंगे पेंटेन। पेंटेन में से ई हटाएंगे और उसके जगह पर लिखेंगे इसके लिए अल। इसका नाम हो गया पेंटेनल। बना हुआ है पेंटेन -E + L, यानी कि पेंटेनल। और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे CH3, CH2, CHO, ये 3 कार्बन का है, इसलिए इसका नाम होगा प्रोपैनल। अगर बहुत सारा कार्बन रहेगा, जैसे इसमें ब्रांच भी देते हैं इस तरह से Cl, Br, तो नंबरिंग जो हमेशा करेंगे वह अल्डिहाइडिक ग्रुप का कार्बन का पोजीशन फर्स्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7, यह ब्रांच हुआ और इस ब्रांच को कह देंगे CH3 मिथाइल। ये होगा 2 कार्बन का है, इसलिए इसका नाम होगा इथाइल। इसका नाम होगा ब्रोमो, इसका नाम होगा क्लोरो। और इस प्रकार से इसको अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली। तो सबसे पहले आएगा ब्रोमो, 3 पे है ब्रोमो, 3 ब्रोमो। 5 क्लोरो, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, और 7 कार्बन का है, इसलिए इसका नाम होगा पेरेंट नेम हेप्टेनल। अगर कोई डबल बॉन्ड इसमें रहेगा तब क्या करेंगे? अगर डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, जैसे यहाँ पर नाम लिखते हैं CHO, तो नंबरिंग जैसे यहाँ दे दिए डबल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी है, एक ब्रांच CH3 और लिखे CH2 CH3। तो अब हम लोग इसका नंबरिंग जो करेंगे, जैसे ये लॉन्गेस्ट अगर यहाँ से देखें तो ये लॉन्गेस्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे। नंबरिंग जब भी स्टार्ट करते हैं तो जहाँ से अल्डिहाइडिक ग्रुप शुरू रहेगा। अगर इससे सीनियर फंक्शन ग्रुप रहेगा तब फिर डबल पोजीशन चेंज होगा, लेकिन जब सीनियर सबसे सीनियर अल्डिहाइडिक रहता है तो अल्डिहाइड से ही शुरू करेंगे। तो 1
2 3 4 5 6 7, एक आ जाएगा ब्रांच के रूप में, और इस ब्रांच को कह देंगे प्रोपाइल। इस ब्रांच को क्या कह देंगे? प्रोपाइल। अब ये 2 कार्बन का है, इसको कह देंगे इथाइल कह देंगे, इसको कह देंगे मिथाइल, और ये अल्कीन है और ये अल्काइन। ये दोनों पेरेंट नेम के साथ रहेगा। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, ये फर्स्ट हुआ, एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल थर्ड। देखिए अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इथाइल, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, हेप्ट। हेप्ट इसलिए लिखे हैं, हेप्टेन नहीं लिखे हैं, हेप्ट इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अल्फाबेटिकली पहले आएगा इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और इन का पोजीशन है 3 इन। उसके बाद 5 YNE, लेकिन ई नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ाना रहेगा तो ई नहीं लिखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे 7 कार्बन है, इसीलिए लिखेंगे एक और ब्रांच छोटा। 4 प्रोपाइल के बाद हम लोग लिख देंगे 2 पर है प्रोपाइल, 4 मिथाइल के बाद 2 प्रोपाइल, जो कि ब्रांच के रूप में ही रहेगा। और अब इसके बाद फिर गया हेप्ट, 3 इन, 5 YN और अल के लिए पोजीशन देने की जरूरत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर 2 अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तब क्या होगा, या 2 से ज्यादा रहेगा तब क्या होगा। तो अब इसे मिटाते हैं। या उससे ज्यादा अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या, फॉर 2 और मोर CHO ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, एक मिनट, कार्बन डिहाइड टर्म इज used. For example, CHO, CH2, CH, CHO, CH2, CHO, CHO। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कितना 3 अल्डिहाइड ग्रुप है, एक, दूसरा और फिर तीसरा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें इस स्थिति में क्या करेंगे, तीनों को अलग कर देंगे, तीनों अल्डिहाइड ग्रुप को अलग कर लिए, और ये तीनों का नाम होगा कार्बन डिहाइड। इसका भी कार्बन डिहाइड, इसका भी कार्बन डिहाइड और इसका भी कार्बन डिहाइड। और इसमें नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद पोजीशन हम लोग देखेंगे कि कितना है, तो पहला पर है, दूसरा पर है और फिर चौथा पर है ट्राई, 3 है इसलिए लिखें ट्राई कार्बन डिहाइड, कार्बन डिहाइड। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ CHO लिखें, यहाँ भी CHO लिखें और यहाँ भी CHO है, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर एक CHO, इसमें 4 CHO है, चारों का अल्डिहाइड कर देंगे, टेट्रा अल्डिहाइड, टेट्रा कार्बन डिहाइड। लेकिन नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग हम लोग देखते हैं, लिखते हैं पहला यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9। और ये हो गया कार्बन डिहाइड, यहाँ भी कार्बन डिहाइड, यहाँ भी कार्बन डिहाइड और फिर यहाँ भी कार्बन डिहाइड। ये 4 कार्बन डिहाइड होगा। इसका नाम लिखेंगे
9 कार्बन के लिए नन, 4 पे है, 3 पे है इन, 3 इन, ENE लिखेंगे क्योंकि टेट्रा ये सब का यूज करते हैं, तो यहाँ लास्ट का E लिखते हैं में से या लिखेंगे। इसके बाद 3 इन, पोजीशन देखेंगे 2 पर, फिर 4 6 7 टेट्रा कार्बोल्डिहाइड, टेट्रा कार्बोल्डिहाइड। और भी हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे दो ही अगर CH4 रहेगा तब क्या होगा, CH2 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 CHO। अगर दो ही कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है तो इसको दो तरह से नाम लिख सकते हैं। एक तो आपका जैसे बताया गया पहला, दूसरा, तीसरा, प्रोपेन 1,3 डाई कार्बोल्डिहाइड, 1,3 डाई कार्बोल्डिहाइड। या इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटेन 1,5 डाइअल, पेंटेन 1,5, यहाँ ई रखेंगे, 1,5 डाइअल। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर ये रिंग में रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से है CHO, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसको दो तरह से नाम लिख सकते हैं। एक तो आपको कार्बोल्डिहाइड यूज करके कि साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन, इसलिए साइकिल में है 6 कार्बन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड। इसका और ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे एक फंक्शन ग्रुप है तो इसको मेथेन के रूप में तो लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल मिथेनल, इसका नाम देंगे मिथेनल। इसको पैरेंट के रूप में कंसीडर करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 2 एल्डिहाइड ग्रुप या 3 एल्डिहाइड ग्रुप या इससे ज्यादा भी एल्डिहाइड ग्रुप अगर यूज किया जाए तो भी उसका हम नाम लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, और फिर बारी बारी से सबका देख करके फिर कंबाइन हम करेंगे। 2 फंक्शन ग्रुप या 3 फंक्शन ग्रुप या उससे ज्यादा फंक्शन ग्रुप का कंबाइन करेंगे। तो हम लोग अभी सिंपल एक एक का देख रहे हैं।